हेलो दोस्तों, नमस्ते, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और हम लोग भी अच्छे हैं साथियों। जैसे कि आप लोगों को कल वीडियो के माध्यम से बताए थे कि हमारे पार्टी का प्रोग्राम गधीना ग्राम सभा में था और कल बबलू मास्टर छुट्टी लिए थे, जैसे वीडियो में ही बता दिए थे हम। तो इस पार्टी में आज जो रात भर हारमोनियम बजी, हमारे मास्टर साहब बहुत पुराने मास्टर, इस पार्टी में 4 साल सेवा दे कर गए हैं और कभी भी याद करते हैं तुरंत आ जाते हैं। बहुत ही सरल स्वभाव के हैं भैया मास्टर साहब, बड़ा प्यार इनसे भी मिला हम लोगों को। और पार्टी में 4 साल थे और ये तो आना जाना लगा रहता है और कभी भी हम लोग फंसते हैं तो पहले मास्टर साहब को याद किया जाता है। तो कल याद किया गया और तुरंत आ गए। रात भर कार्यक्रम हुआ, बड़ा अच्छा लगा। और काफ़ी दिन मास्टर साहब यहाँ से जाने के बाद पूछेंगे कहाँ कहाँ पार्टी में, किस पार्टी में गए, घर कहाँ है, सब आप लोगों को बताते हैं। तो कैसे हैं मास्टर साहब आप? ठीक है भैया, आप लोगों की दुआएं हैं, बहुत अच्छे से हैं। अच्छे से हैं। जी, 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 जी। ये तो आपकी पुरानी पार्टी है। पार्टी जो है जिसमें 4 साल रह के गए हैं और बड़ी खुशी मिली। आप लोगों से मुलाकात भी इसी बहाने हो गई। यही सबसे बड़ी बात हाँ, है, मुलाकात। सिर्फ मुलाकात ही एक बहाना है। सही बात, जिंदगी है, मुलाकात होना भी जरूरी है। जी जी। अब थोड़ा मास्टर जी का घर मतलब दूसरी दिशा में है, इसलिए जल्दी मुलाकात नहीं हो भाई पाती। उल्टा पड़ता है, मुलायम जब इधर आते थे तो बराबर मुलाकात होती थी। बराबर मुलाकात होती थी। तो मास्टर साहब बहुत दिन से हारमोनियम वादक हैं, बहुत अच्छे हारमोनियम वादक हैं। तो मास्टर साहब कितने दिन से आप काम कर रहे हैं हारमोनियम वाला? मुलायम भाई हमको करीब मान लीजिए 15-15 साल हो गया। 15 साल हो गया। 15 साल हो गया। तो आप कहीं सीखे थे, कोई गुरु है कि ऐसे बजाने लगे? नहीं भैया, ऐसा है ना कि हम जो है स्कूल में पढ़ने जाते थे तो वहाँ थोड़ा संगीत लिए थे, तो थोड़ा बहुत तबला हारमोनियम का ज्ञान जो है स्कूल में ही हो गया था। उसके बाद कुछ संगत ऐसे पड़ गई, बस सीखते सीखते आ गया। हमने गुरु नहीं किया भैया। ये माँ सरस्वती की कृपा है। बस बस माँ सरस्वती की कृपा है, जिसको ऊपर जो है आ जाए। तो आप नौटंकी में सबसे पहले कहाँ गए थे? देखिए भाई मुलायम, हम जो है सबसे पहले जो है जो आमापुर हमारे यहाँ चलती थी 4 नौटंकियाँ चलती थी हमारे आमापुर में, और एक से बढ़कर एक कलाकार थे, एक से बढ़कर नौटंकियाँ भी थी। सही बात। तो सबसे पहले जब है वहाँ हम गए हैं तो वहाँ पर हम जो है साड़ी पहनकर काम कर रहे थे। अरे सोचिए, अब मान पहले लीजिए शुरू में उसके बाद जो है वहाँ से 3-4 साल के बाद हम गए हैं चनुआ डी, जो कि अंग्रेजों के ज़माने से नौटंकी चली आ रही थी। अच्छा, चनुआ डी की। चनुआ डी। हाँ, जिसमें आला खंड की ओर संगीत होती थी। उसमें गए वो, फिर 5-6 साल साड़ी पहने। उसके बाद जो है हारमोनियम बजाना हम वहाँ से शुरू किए हैं। हाँ। वहाँ का मास्टर जो है एक दिन जो है नाराज होकर चला गया, दारू पी के सो गया और आपको बजाना पड़ा। आप हमको एक हाथ से बजाना पड़ा। उसी दिन से पार्टी वाले बोले भैया आप तुम्हारे से हारमोनियम बजाना शुरू करो। उसी दिन से मुलायम भाई हमने बजाना शुरू किया। ये आप लोगों की कृपा है, माँ सरस्वती की कृपा है। आज हम कामयाब हो गए। आपके क्षेत्र में भी सभी पार्टियों में जाते हैं। हमारे कहला क्षेत्र में काफ़ी दिन आप जैसे इनके यहाँ थे, वाजिद भाई के यहाँ। वाजिद भाई के यहाँ मैं 3 साल रह चुका हूँ। साहब लाल के भी 1 साल रह चुका हूँ और लवलेस डांसर के यहाँ भी 1 साल रह चुका हूँ। सही बात। और जिस पार्टी में आया हूँ आज, ये तो आप बता ही दिए कि इस जगह में 4 साल बजा चुका हूँ। सही बात है। और मास्टर साहब बहुत ही सरल स्वभाव के हैं। इनका जो परिवार है बड़ा सभ्य है, सब पढ़े लिखे लोग हैं। हम तो घर पर भी गए हैं और बड़ा सम्मान करते हैं कलाकारों का। एक बार हमारी नौटंकी हम लोग लिखे थे 15 मई को, पहुंच गए 15 अप्रैल को। एक महीना पहले ही हम लोग पहुंच गए। उस समय मास्टर साहब हमारे पार्टी में बने हुए थे। हम लोग वहां गए तो पता लगा यहाँ कुछ है ही नहीं, शादी तो अगले महीना में 15 तारीख को है। तो फिर मास्टर साहब कहे नहीं आप लोग कहीं मत जाइए, क्योंकि हमारा प्रोग्राम लगातार लगा हुआ था। तो मास्टर साहब के यहाँ गए हम लोग, रात भर आराम किए, खाना खाए, सोए। बड़ा सम्मान मिला, इनके घर वालों ने बहुत सम्मान किए। जी मुलायम भाई, आज भी वैसे जो पार्टी हमारे यहाँ जाती है, चाहे उसमें मैं रहूं या ना रहूं, सम्मान बराबर, सम्मान जो है हमारे घर वाले बराबर देते हैं। और साथियों बहुत अच्छे कलाकार मास्टर साहब गायक भी हैं। इनका अगर गाना देखना है तो आप लोग गंगा कैसेट में जाइएगा,
तो बहुत ही अच्छा निर्गुण गाए हैं। देहाती निर्गुण भजन देहात आप बोलेंगे आ जाएगा, उसमें हमारा गाना आ जाएगा। गंगा कैसेट में दिल्ली में रिकॉर्डिंग हुई थी हमारी पार्टी का, तो मास्टर साहब वहाँ गए थे। और इनकी जो धर्म पत्नी है वो भी बहुत अच्छे कलाकार हैं भैया। हमारे घर पे एक चैनल बना है डीएन सिंगर के नाम से, अगर आप लोग उसको डायल करेंगे, उसको यूट्यूब पे मंगाएंगे, आ जाएगा। उसमें जो है हमारा भी गाना है और हमारी धर्म पत्नी का भी गाना है, आप लोग उसको सुनिएगा। बहुत अच्छा निर्गुण मास्टर साहब गाते हैं। और गंगा कैसेट में बड़ा प्यार इनको मिला। और नौटंकी क्षेत्र के बहुत अच्छे कलाकार भाई हैं, मानना पड़ेगा मास्टर साहब को। तो यहाँ से जाने के बाद सीधा जो खुशबू रानी नौटंकी में है, महेंद्र सरोज की नौटंकी, जी जी, जिसकी मालकिन हमारे खुशबू रानी है, जो आज भैया धमाल मचाए हुई हैं यूट्यूब चैनल पर। एक समय था चैनल नहीं बना था, पार्टी में आते जाते थे, हमने कहा मोनू भाई आप चैनल बना लीजिए। तो उन्होंने कहा कि कैसे बनाएं, क्या कैसे करें। हमने उनका चैनल बनाया और मुगराबाद शाहपुर में वो साधन से आए, वहाँ हम गए, उनका चैनल बनाए और स्टैंड खरीदे वो। उसके बाद धीरे धीरे 1 साल तो चैनल नहीं चला, उसके बाद वहाँ पहुँचने लगे भाई बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर, मीडिया वाले पहुँचने लगे। उसके बाद धीरे धीरे इंटरव्यू लेने लगे। आज हमारे हिसाब से 2 लाख प्लस मोनू भाई, उनका नाम वैसे मोनू है लेकिन लोग खुशबू रानी प्यार से कहते हैं, जो कि तो खुशबू रानी नाम कैसे पड़ा मुलायम भाई, आपको बता दें। हाँ, कैसे उनका नाम खुशबू रानी पड़ा? देखिए ऐसा है कि जब वो पहली दफ़ा महेंद्र मास्टर नौटंकी में आए, मोनू उर्फ डांसर खुशबू रानी, तो वो जो है इतना ज़्यादा सेंट मार के निकलते थे कि पूरा जो है खुशबू कर देता था पूरा स्टेज समझ लीजिए कि सेंट से पूरा महकने लगता था। तो इसीलिए हम लोगों ने उसका नाम खुशबू रानी धरा दिया, रख दिया। मास्टर साहब महेंद्र सरोज के साथ, खुशबू रानी के साथ बराबर बने हुए थे, 2 साल लगभग वहाँ काम किए। और आज इस समय पार्टी को छोड़कर हमारे क्षेत्र में आए हुए हैं। इस समय किसकी पार्टी में हैं आप? भाई इसमें राजू बिंद के यहाँ दमदमा बाजार से चल रही है, उस पार्टी में बने हुए हैं। तो साथियों बहुत ही बड़ी बात है, खुशबू रानी के साथ मास्टर साहब काफ़ी दिन काम किए, इस समय हमारे क्षेत्र में हैं। और इनका घर पड़ता है, कहाँ पड़ता है मास्टर साहब? मुलायम भाई हमारा घर पट्टी तहसील डिस्ट्रिक्ट प्रतापगढ़, ग्राम बेला रामपुर के निवासी हैं, जो कि नारंगपुर के ठीक बगल में है। और एक जमाना था मास्टर साहब बराबर हमारी पार्टी में बने हुए थे, बड़ा आनंद आता था। लेकिन समय की बात है, उनके घर से एक और लड़का आता था, आज दुनिया में नहीं है, राजू भाई। देखिए अब मुलायम भाई बड़ी दुख की बात कहना पड़ रहा है कि हमारा भतीजा जो है पंडंकी सेकने आता था, राजू उसको जो है फालिश मार दिया और हमारे सामने जो है 1 हफ्ते के अंदर ख़त्म हो गया। और कुछ दिन बीतने के बाद 3 महीने बाद उसके डैडी, उसके पिता भी ख़त्म हो गए। अरे बाप, सोचिए इकलौता लाल था। उसके बाद जो है आज 8 दिन हो गया, उसकी औरत जो है कोमा में पड़ी हुई है। सोचिए ये कैसे हो गया मास्टर साहब, औरत क्या हो गया? उसके दिमाग में बुखार चढ़ गया भैया। तो कितने बच्चे हैं राजू को? 3 बच्चे हैं, लेकिन आप लोग दुआ करिए मालिक से कि भाई सही सलामत जो है आप अपने बाल बच्चों में लौट करके आ जाए, यही आप लोगों से कामना है। भैया बहुत बड़ी बात मास्टर साहब बता रहे हैं। जो राजू भाई थे, चैनल पर उस समय हम चैनल नहीं चला रहे थे, राजू जो थे इनके घर के ही थे, भतीजे थे, बहुत ही सरल स्वभाव के थे भैया। बहुत मज़ा आता था, पार्टी में आते थे बराबर। हमारे हिंदलाल जो माइक बजाते थे बराबर उनसे होती जाती रहती थी, बड़ा आनंद आता था। हम लोग बहुत डांटते थे, लेकिन पता नहीं कैसे हुआ, पालिश मार दिया जिसे लकवा कहते हैं। और एक भाई मुलायम भाई एक ये बहाना है मालिक, ये तो समझ जान रहे, सभी जान रहे, सबको जाना है कि ये मालिक की खेती है। हम आप मालिक की खेती हैं। खेती चाहे उसकी खेती चाहे हरी काटे चाहे पकाकर काटे, हाँ उसके ऊपर काटना उसके ऊपर है। उसके ऊपर भाई उसका टाइम आ गया, मालिक ने अपनी खेती काट लिया, उसमें हमारा तुम्हारा कोई जोर नहीं है, कोई जोर नहीं है। तो साथियों राजू भाई बहुत अच्छे कलाकार भी थे हमारी पार्टी में, जो बाप के बदला में काम कर दिए सेठ का, शायद या कोई कलाकार कर पाए। बिल्कुल बनाया था वो लड़का, बहुत अच्छा काम हो सकता है यूट्यूब चैनल पर भी हो। बहुत ही अच्छे इंसान थे राजू भैया, भगवान स्वर्ग में उनको उच्च स्थान दे। और आज उनके पिता भी नहीं हैं और उनकी बीवी कोमा में है। कितनी दुख की बात है, जैसे मास्टर साहब बताए। और साथियों अकेले इकलौते बेटे थे और 3 बच्चे हैं। कितने बड़े हैं मास्टर? एक लड़की है 12 साल की और उससे छोटा एक लड़का है, वो है 11 साल का। उससे भी एक छोटा लड़का है जो है 9 साल का है। मास्टर साहब कैसे उनका जीवन यापन हो रहा है?
देखिए भाई मुलायम, उनका एक सहारा है कि केवल उनके खेत में जो है हमारे गांव के प्रधान जी ने जो सुलभ शौचालय बनवा दिया है, अच्छा, उसी में जो है राजू की औरत जो है नौकरी करती है, 6,000 रुपये महीना पाती है, उसी में अपना जीवन उसी में यापन। अपना जीवन यापन करती है। और कुछ गांव देश से भी मदद हो जाता है, क्योंकि हमारा गांव इतना अच्छा मुलायम भाई सक्षम है। कि इस समय कोमा में है, कम से कम 80-90 हज़ार रुपया जो है लोगों ने चंदा दे दिया, गांव के लोगों ने। ये बहुत बड़ी बात है। भगवान करें बहुत जल्द ठीक हो जाए। हम यही ईश्वर से दुआ करते हैं और हमारे दर्शक भी यही दुआ करेंगे कि भाई देखिए राजू भाई बहुत अच्छे इंसान थे। आज हमने कभी चैनल पर नहीं बताया, लेकिन आज मास्टर साहब आए तो याद आ गया। बहुत ही सरल स्वभाव का वो लड़का था। पता नहीं क्या हुआ, हमने सुना, राजेंद्र भाई हमें बताए, आप फ़ोन किए थे, बड़ी दुख हुई। और गुरुजी भी बहुत सोच रहे थे यार इतना अच्छा लड़का था, लेकिन जो आया है जाएगा, सही यही है। तो आप लोग दुआ ज़रूर करिएगा। मास्टर साहब हैं, आज पार्टी में आए, बड़ा अच्छा लगा इनसे मिलकर। और आते जाते हैं, ऐसा नहीं है, जब भी। और एक खासियत है, अगर कह दे, जुबान दे दिए, जुबान के बहुत पक्के आदमी हैं मास्टर साहब। अब परसों हम लोग सहेजे थे, कल एक बार भी फ़ोन नहीं किए, लगभग 7 बजे रात में फ़ोन किए तो मास्टर साहब बोले बस पहुंचने वाले हैं। इनके ऊपर इतना विश्वास रहता है, टेंशन मुक्त रहते हैं, इसीलिए इनको जब हमारी पार्टी में जैसे बबलू भाई चले गए, शादी पड़ी, तो इनको याद किए गए, तुरंत आ गए, तो बड़ा अच्छा लगा। और मास्टर साहब ठीक ठाक हैं, घर परिवार ठीक हैं? ठीक है भाई, बहुत ठीक हैं। अभी शादी किए लड़की की, जी। जो कि बहुत ही पढ़े लिखे लोग हैं इनके घर में। इनकी जो लड़की थी बहुत पढ़ी लिखी थी। मास्टर साहब जी, ग्रेजुएट हैं शायद? हाँ हाँ, सब पढ़े लिखे हैं और अच्छी जगह शादी भी आप कर दिए जी। तो अभी बीती है ना शादी? हाँ, 15 नवंबर की थी। 15 नवंबर की थी, जिसमें काफ़ी खर्चा किए मास्टर साहब। अब आप लोग सोचिए कि दिल होना चाहिए। शादी किए, हारमोनियम बजाते हैं, लेकिन लगभग 6-7 लाख रुपए खर्चा किए। शादी में अपाची गाड़ी दिए, चैन दिए, अंगूठी दिए और सर सामान दिए। कितनी बड़ी बात, कितनी महंगाई है, लेकिन मास्टर साहब ने दिल को बड़ा रखा और शादी को निपटा दिए। बहुत बड़ी बात है। इनके बच्चे हैं, एक लड़का। कितने बच्चे हैं मास्टर साहब? 3 लड़के हैं भाई साहब। 3 लड़के, लड़की? 3 लड़की। सबकी शादी हो गई? नहीं, एक लड़का रह गया है अभी, छोटा वाला। अच्छा, एक शादी और बची है बस? एक शादी बची है। 5 निपटा दिए, 5 शादी। जी। और एक क्या करते हैं बच्चे? अब तो तीनों बम्बई रहते हैं। तीनों? एक लड़का तो जो है मोबाइल बनाता था, हाँ। और मोबाइल यहाँ से दुकान बंद करके वो भी बम्बई चला गया। अच्छा, इस समय सब बॉम्बे में है? तीनों लड़के जो है एक ही कमरे में हैं। एक ही कमरे में है, एक ही रूम में है? एक ही काम भी कर रहे हैं। हाँ। एक ही काम तीनों लड़के कर रहे हैं। क्या करते हैं? होम डिलीवरी काम करते हैं। अच्छा, होम डिलीवरी काम करते हैं, जो कि बहुत अच्छी नौकरी है। बहुत ड्यूटी नहीं करना पड़ता है, बहुत घूमना नहीं पड़ता। भाई मेहनत काम है, अपना काम हो गया, अपना घर चले जाओ, किसी के लेना देना नहीं है। और कंपनी जो है आपको जो है पैसा हफ्ते में आप जितना काम किए रहेंगे उतना जो है आपकी जो है अकाउंट में आ जाएगा, उतना पैसा अकाउंट में आ जाता है। जी। यही सब चल रहा है साथियों। और घर परिवार सब ठीक ठाक है? ठीक है भाई। चाची ठीक है? जी जी। हाँ। हम लोग पहले आप लोगों को याद करती है, आप कभी नहीं सही बात है। उधर अगर आप लोग की पार्टी उधर आए, जरूर घर सेवा करने का मौका दीजिए। जरूर मास्टर साहब, दरवाजे पर जरूर, क्योंकि साथियों बड़ा प्यार मिला है इनके घर से। और जब हम लोग गए थे इनके घर तो बड़ा ही सम्मान मिला था। और सुबह भी हम लोग तैयार हो गए आने के लिए, लेकिन माने नहीं, बगैर भोजन करवाए। तो बड़े सक्षम लोग हैं, बड़े अच्छे लोग हैं। यही सब होना चाहिए भाई। व्यवहार ही आदमी की पहचान कराता है। मास्टर साहब, जी जी भाई। आपका व्यवहार अच्छा है तो आप दूसरे की रोटी खा सकते हैं। अब व्यवहार ही नहीं सही है भाई तो क्या हो सकता है। सब व्यवहार कुशल होना चाहिए, कुशल होना चाहिए, सम्मान देना चाहिए और सम्मान लेना चाहिए। तो आज बड़ा ही अच्छा लगा मास्टर साहब से मिलकर। तो खुशबू रानी के यहाँ आप कितने दिन थे? 2 साल? 2 साल थे। 2 साल वहाँ भी आप काम किए। कहाँ के रहने वाले हैं मास्टर साहब? ये खुशबू रानी सुजानगंज के पास जो है एक अरुआ गांव पड़ता है। अरुआ ग्राम सभा के रहने वाले? ग्राम सभा के जो है मोनूर खुशबू रानी है, वहीं के रहने वाले हैं। जो मास्टर साहब उनके मालिक हैं महेंद्र सरोज, जो दयालगंज बाजार आमापुर के पास में है। आमापुर के पास में पूरे दलपत शाह, जो कि कौन रोड गई है पट्टी से मास्टर साहब? ये देवसरा रोड गई। देवसरा रोड गई है। और एक क्या मार्केट पड़ता है वहाँ? आमापुर बाजार के आगे जो है एक पतली नहर है, छोटी पुलिया है, उसी के बगल में है पूरे दलपत शाह गांव है।
वहीं के वहीं के महेंद्र मास्टर हैं। वहीं के हैं, आज भी पार्टी चल रही है। अब तो बहुत नौटंकी खुल गई साथियों, पहले इतनी नौटंकी नहीं थी। और अब कलाकार आए कहाँ से, हर साल 2-3 नौटंकी लोग ओपनिंग कर रहे हैं, हम देख रहे हैं। और आने वाले समय में भी 1-2 नौटंकी ज़रूर खुल जाएंगी बहुत जल्द। तो यही सब चल रहा है। बड़ा अच्छा लगा आज मास्टर साहब कैमरा के सामने आए और इनसे मिलकर हम लोग बहुत ही खुश हैं। और हमारी पूरी पार्टी इनके ऊपर बहुत खुश रहती, क्योंकि जो व्यवहार है बड़ा कुशल है। और यहाँ तक कि लोग कहते हैं नहीं मास्टर साहब को पहले याद किए जाए, नहीं मिलेंगे तो फिर देखा जाएगा। तो मास्टर साहब आए, बड़ा अच्छा लगा। आप लोग आज कमेंट ज़रूर करिएगा कि ये वीडियो कैसे लगा। मास्टर साहब से मिलकर आप लोग अपना ख्याल रखें और कमेंट में बताएं आज का ये वीडियो कैसे लगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी महान दर्शकों को।